हमारे बच्चे होते हैं, उनका वेट जो है ना वो डे बाय डे बढ़ने लग जाता है और हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उनको घर का बना हुआ खाना ही खिला सकते हैं और फास्ट फूड को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स के जिस पे अमल करके आप ना सिर्फ अपने बच्चों को जो है बहुत सी बढ़ती हुई बीमारियों से बचा सकते हैं और उनका वेट कम करा के उनको जो है ओबेसिटी से बचा सकते हैं। तो किस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे प्लान्स जिस पे अमल करके आप अपने बच्चों को एक हेल्दी फूड लाइफस्टाइल दे सकते हैं। किस तरीके से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो मुझे एक कमेंट आया था कि 16 ईयर्स एज के बच्चों के लिए आप डाइट बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने क्या करना है कि पहले तो बीएमआई करना बहुत ज़रूरी होता है। बीएमआई क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, यानी कि ये एक पर्सन का यही होता है कि एक पर्सन की जो कोई भी की बॉडी जो है वो उनके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कितना फैट रखती है। अच्छा, एक तो हम आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ। सेकेंडली हमें ये होता है कि हमें जब बीएमआई मालूम करना है ना, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल वेट की तरफ आ रहा है, तो उसको हमने क्या करना होता है, जस्ट मेंटेन करना होता है अपनी डाइट के ज़रिए। अगर अंडर वेट है तो हमने उसको वो चीज़ें देनी होती हैं कि जिससे उसका वेट गेन हो और वो जो है बैलेंस वेट की तरफ आ जाए। थर्ड होता है ओवर वेट, और उसको भी हमने ओवरकम करना होता है थोड़ी सी डाइट प्लान को चेंज करके। उसके बाद आ जाती है ओबेसिटी। उसके लिए हमें प्रॉपर एक डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है ताकि हम एक नॉर्मल जो है डाइट की तरफ आ सकें और नॉर्मल वेट की तरफ आ सकें। अच्छा, ये आपके लिए मालूम करना किस तरह से इजी है कि आप जो है बीएमआई कैलकुलेटर आप देख लेंगे और वहाँ पे जो है ना एज वाइज हर चीज़ आ जाएगी और आप पुट करेंगे और पुट करते ही आपको अपने बच्चे का जो है पता चल जाएगा कि वो ओवर वेट है, अंडर वेट है या जो है बैलेंस उसका वेट है, नॉर्मल वेट है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जी बिल्कुल हम आ जाते हैं कि हमने रिप्लेस करनी है कुछ चीज़ों को। प्रोसेस्ड फूड को हमने रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? होल फूड से, लाइक फ्रूट से, वेजीज से, होल ग्रेन से, नट से और सीड से। ठीक है जी, इन चीज़ों से हमने रिप्लेस कर देना है और हमने उनको जो है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो फास्ट फूड को हमने कम करना है। अच्छा, किस तरह से हम करेंगे कि हमने फॉलो करने हैं जस्ट 5 ग्रुप्स को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने अगर अपना भी करना है तो आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और जो है वेजीज, डेयरी में जो चीज़ें होती हैं उनको आपने एक बैलेंस तरीके से लेना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने मॉर्निंग रूटीन कैसे स्टार्ट करनी है ये सारा तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने अपने बच्चे को भी देना है तो आपने क्या करना है, आपने जो है सुबह को पहले जो है वो ग्रीन टी देनी है। ग्रीन टी दीजिए, आप लेमन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए उसमें, या फिर आप जो है वो कोई भी कहवा बना दीजिए, जिस तरह के मैंने आपको बहुत सारे शेयर किए हैं कि आप अदरक का बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं ज़ीरे का। इन सब का बना के आप उनको दे सकते हैं। अगर ये सब नहीं भी देना चाहते तो सिंपली, अगर ओबीज़ है आपका बेटा तो बेटा है या बेटी है, तो आपने क्या करना है कि उनको 2 कप्स जो है ना आपने सिंपल पानी दे देना है। ठीक है, और अगर जो है उनका वो ओवरवेट है तो आपने 1 गिलास स्टीम गर्म पानी देना है। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके 1 घंटे के बाद आपने एक अच्छी सी डाइट देनी है। अच्छा, डाइट में यही है कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो ब्रेड में भी कार्ब होता है और जो है 80 ग्राम जो है ना वो आपकी एक चपाती में होता है। ठीक है, 2 ब्रेड आप ले लीजिए या एक आप चपाती ले लीजिए पतली सी, और साथ में अगर आप एग वगैरह लेते हैं तो उससे यही होता है कि आपके जो है प्रोटीन भी पूरी हो जाती है। तो आपने उसी तरीके से उनको फॉलो करते हुए थोड़ा सा डाइट को चेंज करना होता है कि अगर आप 2 पराठे ले रहे हैं तो आप उसको हाफ पे ले आइए, अगर पराठा दे रहे हैं तो आप उसको ब्रेड पे ले आइए। और उसके साथ ही अपनी डेयरी में क्या करना है कि अगर चाय नहीं लेता बच्चा तो आप उसे जो है सिंपल जो है दही दे दीजिए साथ में। तो इस तरीके से वो इजीली अपना जो है वो स्टार्ट कर लेगा। संडे में आप ऐसे कीजिए कि फ्रूट दे दीजिए। अगर बच्चे को यूनिवर्सिटी गोइंग है तो आप उन्हें फ्रूट साथ में दीजिए कि वो 10-11 बजे एक जो है वो एप्पल ले लें या फिर वो कोई भी फ्रूट ले लें। अगर हम सेकेंडली अब देखें कि हम दोपहर के खाने की तरफ आते हैं, तो अगर आपके घर में चावल भी बने हुए हैं तो अपने ढेर सारा जो है वो वेजीज दे देना है और साथ में दही दे दें। साथ में आप प्रोटीन की सूरत में आपने जो है वो
दे दिए, कबाब दे दिए। तो इस तरीके से 6 टेबल स्पून आपने, जो नॉर्मल आपका स्पून होता है चावल खाने वाला, वो आप दे दीजिए। उसके साथ जब आप एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा सलाद वगैरह देंगे तो क्या होगा कि बच्चा उसको मिक्स करके खाएगा तो उसका पेट भी भर जाएगा और उसका वेट भी लॉस होगा। इसी तरह से अगर वो बर्गर खाना चाहता है तो बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन साथ में आपने बाकी चीज़ों को इसी तरह से ऐड कर देना है। सब्जियों को, अपने सलाद को बहुत ज़्यादा ऐड करना है। तो उससे ये होता है कि बच्चे का जो है ना वो वेट नहीं बढ़ता। लेकिन ये है कि फ़ास्ट फूड कोशिश कीजिए कि कम कीजिए। लेकिन अगर आप बर्गर भी बना रहे हैं तो घर पे बनाइए। ज़ाहिर है आप ख़ुद बनाएंगे। टिक्का भी बना रहे हैं तो आप उसको स्टीम टिक्का दीजिए, यानी रात के खाने में आप उनका टिक्का कर दीजिए और दोपहर में आप उनको, अगर राइस भी दे रहे हैं, घर में राइस बने हैं, बर्गर बना है, तो वो आप घर पे बना के दीजिए। एक तो ये होगा कि फ़्रेश भी होगा और दूसरा ये होगा कि आपने उसमें अपने हिसाब से चीज़ें रखी होंगी। तो आप अपने हिसाब से कबाब भी रखते हैं तो अपने हिसाब से रखेंगे। अगर आप चिकन भी रखते हैं तो उसको आपने स्टीम रोस्ट करके जो है ना उनको देना है। तो उससे ये है कि आपका ऑयल की कोशिश करें कि सालन अगर आप दे रहे हैं तो ये है कि जो है ना आप उसमें से ऑयल निकाल लीजिए, क्योंकि ऑयल एक टाइम में 15 ml यानी 1 टेबल स्पून जो है वो एनफ रहता है हर जो है वो बॉडी के लिए, ख़ासतौर पे बढ़ते हुए बच्चों के लिए। तो इससे ये होगा कि उनका जो है ग्रोथ भी होगी, हाइट भी बढ़ेगी और साथ साथ में उनका वेट लॉस भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ी सी सख्ती उस वक्त कीजिए जब आप देखें कि जो है बच्चा बहुत ज़्यादा ओबीस है, तो उसको आपने लाने के लिए इस तरह से करना है। अच्छा, फिर इसका एक और बेस्ट तरीका ये भी है कि आप हर खाने के बाद उनको ग्रीन टी दे दीजिए, या कोई भी अदरक का कहवा बना के आप लेमन का इस्तेमाल कराएं। तो आप यकीन करें कि जिस तरह से चाइनीज़ का होता है ना कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उनका वेट नहीं बढ़ता, तो इस तरीके से वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और स्लोली फैट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और भी तरीका है कि मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल जी, ये डाइट मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने मटर ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए या फिर कॉर्न ले लीजिए। सारे ये प्रोटीन में आते हैं। उसके साथ आपने वेजीज़ में गाजर ले लीजिए, शिमला मिर्च ले लीजिए और बंद गोभी ले लीजिए। बंद गोभी जो है वो फ़ैट कटर है और ये बहुत तेज़ी से जो है वो फ़ैट को जो है वो रिड्यूस करती है। ठीक है, आपने ये सारा जो है ना ये 1 पाम जो है आपने फुल आप इनको कट कर लीजिए, यानी कि बंद गोभी आपने ले लेनी है तकरीबन 1 कप जितनी, और इसी तरीके से गाजर भी क्रश करके 1 कप जितनी, और इन सबको आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने से ये होगा कि जो है ना ये इजीली जो है वो ईटेबल भी होगा जब ये पक जाएगा और बच्चों को ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। अच्छा, इसके साथ ही आपने लहसुन के 4 जवे लेने हैं, क्योंकि लहसुन भी जो है ना वो फ़ैट कटर है और वो तेज़ी से आपके फ़ैट को कम करता है। तो उससे भी जो है वेट लॉस जो है बहुत तेज़ी से होता है। ख़ासतौर पे कोलेस्ट्रोल जो है ना लेवल वो आपका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आपने हरी मिर्च भी लेनी है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने बहुत आसानी से जो है वो कट कर लेनी है। सबको क्रश कर लें। क्रश करके ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने चिकन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल दोनों सूरतों में आप बना सकते हैं। सिंपल वेजी का भी बना सकते हैं इस तरीके से, और अगर आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो आप 4 से 5 बोटियाँ जो है वो ले सकते हैं ईज़िली एक टाइम में। तो आप छोटी बोटियाँ होती हैं, ज़ाहिर है आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और उनको आप काफ़ी सारे पानी में बॉईल कर लीजिए। ठीक है, जब वो हाफ़ गल जाएंगी ना तो तब आपने क्या करना है, अपनी इन सारी वेजीज़ को वॉश करके इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है और इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अब आपने क्या करना है कि ज़ीरा लेना है। ज़ीरा भी आपके जो है ना बॉडी को काफ़ी हद तक जो है मेंटेन करने में काम आता है। इससे भी काफ़ी जो है वेट लॉस होता है, तो वो ले लें आप। और साथ में काली मिर्च ले लीजिए 1/2 टीस्पून, और नमक आपने लेना है हस्बे ज़ायका। अब आप इन सारी चीज़ों को बॉईल होने दीजिए और ये इजीली जो है वो सब की सब गल भी जाएंगी और वेजी आपकी बॉईल भी हो जाएंगी। उसके बाद आपने लेना है विनेगर। 2 टेबलस्पून आपने विनेगर लेना है। विनेगर एक अहम इंग्रेडिएंट है आपके वेट लॉस करने में। ठीक है, उसको आपने ले लेना है और इसे आपने 10 मिनट तक पकाना है। अब आप कह रहे होंगे कि फ़ैट तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। तो बिल्कुल जी, हमने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें मौजूद था। किस सूरत में? आपकी जो चिकन होती है ना, तो उसके अंदर आपको जो है ऑयल की सूरत में उसके अंदर से ऑयल निकलता है, जो कि 15 ml आपका जो आपको चाहिए एक टाइम में वो पूरा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सुबह रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपने रेडी करना है और आपको यहाँ पे
ऑयल नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल तो डाला ही नहीं था, लेकिन जो कि इसके अंदर ख़ुद चिकन के अंदर मौजूद था वो सारा ऑयल इसमें आ गया। तो इस तरीके से आप एक टाइम में बच्चों को ये दीजिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है, और इससे उनकी जो है शुगर लेवल जो है ना वो बिल्कुल लो हो जाता है, यानी कि नॉर्मल पे आने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप डाइट प्लान को प्लान कीजिए और अपने बच्चों का वेट बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, उनको डायबिटिक होने से बचा सकते हैं, उनको जो है आप ओबीज़ होने से बचा सकते हैं, और कोलेस्ट्रोल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों का, तो इन सब चीज़ों से आप उनको बचा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? मुझे आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपने इसे फ़ायदा भी उठाया कि नहीं उठाया, और ये आपको मेरा आज का जो है वो कंटेंट लगा तो कैसा लगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।